हैरान करने वाली बात यह कि बीजेपी के जो नेता आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने पहुंचे, उनके ऊपर हमला हुआ। इस हमले में बीजेपी के नेता बुरी तरह घायल हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए। मालदा से बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू, विधायक शंकर घोष और बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य जलपाईगुड़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। जब बीजेपी नेता नागरकोटा गांव में पहुंचे तो भीड़ ने घेर कर उन पर पत्थरबाजी की। बीजेपी के सांसद और विधायक बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे तो भीड़ ने उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से अटैक कर दिया। खगेन मुर्मू और शंकर घोष बुरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ बीजेपी के दोनों नेताओं को पहले पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन चोटें गंभीर थी, इसलिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हमले की निंदा की है। बीजेपी ने हमले के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में राजनीति किस स्तर पर पहुंच गई है, आज की घटना इसका सबूत है। ममता बनर्जी बाढ़ से बेहाल लोगों की मदद नहीं कर रही हैं और अगर कोई मदद के लिए पहुंचा तो उस पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से हमला करवाती हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सांसद और विधायक उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार जी जान से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री न सिर्फ जिस प्रकार के वीडियो में नृत्य करती हुई दिख रही वो तो एक पक्ष है, परंतु सेवा कार्य में जुटे हुए हमारे नेताओं पर जिस ढंग का कातिलाना और हिंसक हमला हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री समीक भट्टाचार्य, हमारे विधायक श्री शंकर घोष और ट्राइबल समुदाय से आने वाले हमारे दूसरी बार के सांसद श्री खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा बीजेपी के नेताओं से जनता में गुस्सा है, इसलिए उन पर हमला हुआ। इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कुणाल घोष ने कहा तृणमूल कांग्रेस हिंसा का विरोध करती है, लेकिन अगर जनता कानून हाथ में ले ले तो कोई क्या कर सकता है। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। भाजपा लीडर्स के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है, हम लोग ये सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आज उसके बाद जिस तरह भाजपा तृणमूल को नाम जोड़ के डिस्टॉर्टेड कैंपेन चला रहा है, वो भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। देखिए, ये आज जो हुआ है, ये भाजपा का अपना पाप का नतीजा है। वो लोग सारे बरस, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा ईयर, वो लोग ये गांव वालों के साथ, ये इलाका की आदमी के साथ वो लोग नहीं रहता। किसी प्रॉब्लम में, किसी काम पे भाजपा नहीं रहता। वो लोग सिर्फ तस्वीर खिंचाने के लिए गए हैं। वो लोग बोल रहा है, उसका एक लीडर बोल रहा है कितना वो खराब हुआ है, हम देखने के लिए गए थे। वो क्या टूरिज्म है? फ्लैट टूरिज्म है। इस तरह के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। हमला किसी भी लीडर पर हो, वो किसी भी पार्टी का हो, सबको उसकी निंदा करनी चाहिए। चुने हुए एमपी, एमएलए का खून बहे, इस पर सबको गुस्सा आना ही चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि टीएमसी के नेता कुणाल घोष बीजेपी के सांसद और विधायक पर हुए हमले को जस्टिफाई करते नजर आए। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका।